Hello everyone, welcome back to our Roots Kids tutor. In this video lecture, we will discuss practice set 1.3 question number 3. The question says, as shown in the figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. मीन्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये दो फिगर दिए गए हैं और यहाँ पर दो पोल हैं. ये बड़ा वाला पोल है एंड ये छोटा वाला पोल है. इस बड़े वाले पोल की हाइट कितनी है? 8 मीटर है एंड छोटे वाला जो पोल है उसकी हाइट कितनी है? 4 मीटर है. एंड वो क्या है? परपेंडिकुलर है ग्राउंड पे. ग्राउंड पे क्या है? वो परपेंडिकुलर है. मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है? वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. द लेंथ ऑफ द shadow of the smaller pole due to the sunlight is 6 meter. Then how long will the shadow of the bigger pole at the same time? तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि ये जो स्मॉल पोल है जो शैडो बना रही है वो कितने मीटर लॉन्ग बना रही है? 6 मीटर लॉन्ग बना रही है. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये बिग पोल का जो शेडो बन रहा है मीन्स एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. जैसे कि यहाँ पे एक सन है, उस सन की रेस इन दोनों पोल पे पड़ रही है ना. तो वो ये वाला पोल, ये छोटा वाला पोल, ये बड़ा वाला पोल और ये छोटा वाला पोल क्या कर रहे हैं? शेडो फॉर्म कर रहे हैं. तो ये जो छोटा वाला पोल है वो कितना मीटर लॉन्ग शेडो फॉर्म कर रहा है? 6 मीटर लॉन्ग शेडो फॉर्म कर रहा है. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? ये बिग पोल की शेडो फाइंड आउट करनी है. और हमें क्या दिया गया है कि ये जो सन है उसकी जो रेज है दोनों पोल पे इक्वल अमाउंट में पड़ रही है. ये जो सन का रेज है दोनों पोल पे इक्वल अमाउंट में पड़ रही है. मीन्स ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर बेटा हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हम ये एंगल टेस्ट से हम क्या करेंगे? इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे. वो क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर जो हम ये यहाँ पे ये एंगल हमें 90 डिग्री का मिला, ये एंगल हमें 90 डिग्री का मिला, तो ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. एंड यहाँ पे ये जो सन की रेज दोनों पोल पे इक्वल अमाउंट में पड़ रही है ना. तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए. मीन्स पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए के एंड ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो हम एंगल टेस्ट से हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं? सिमिलर प्रूफ करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए और हम सब जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? आपस में इक्वल होता है. आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर होगा. चलिए अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन पी आर एंड ए सी क्या है? पोल है परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. क्यू आर एंड बी सी आर देयर शैडो रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे पी आर एंड ए सी क्या है? पोल है. और क्यू आर एंड बी सी क्या है? इनके शैडो फॉर्म हो रहे हैं. क्यू आर की शैडो की लेंथ क्या है? 6 मीटर है. एंड बी सी का शैडो हमें फाइंड आउट करना है. हमें एक्स वैल्यू दी गई है यहाँ से. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड इन ट्रायंगल ए बी सी में हमने क्या देखा कि पी आर की वैल्यू 4 है एंड क्यू आर की 6 है एंड ए सी की वैल्यू 8 है एंड बी सी की वैल्यू क्या है? x है. तो ये एंगल क्या है? पी आर क्या है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है. यहाँ पे मीन्स 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो हम कह सकते हैं कि एंगल आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू एंड ए सी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. क्योंकि ये जो पोल है ग्राउंड से क्या है? परपेंडिकुलर है. देन सन की रेज दोनों पोल पे इक्वल अमाउंट में पड़ रही है. तो ये एंगल क्या हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा. तो एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ए के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल क्यू पी आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी ए सी के. एंगल मेड बाय द सनलाइट, क्योंकि सनलाइट एंगल बना रही है. तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के बाय एंगल टेस्ट से. जब ये एंगल टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आएगा बेटा? यहाँ पे पी क्यू के साथ क्या आएगा? ए बी आएगा. तो पी क्यू अपॉन ए बी लिखेंगे. पी क्यू अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू आर अपॉन बी सी के. तो क्यू आर के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आएगा? बी सी आएगा और जो कि इक्वल हो जाएगा. पी आर के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग साइड आएगा? ए सी आएगा. तो पी आर इक्वल हो जाएगा किसके? ए सी के. मीन्स इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गया. तो यहाँ पर हमें
रीजन मेंशन करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें पी क्यू एंड ए बी की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। एंड हमें पी आर की वैल्यू दी गई है ए सी, एंड क्यू आर एंड बी सी की वैल्यू दी गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/6 विच इज इक्वल टू 6/x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे एंड 8 का मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम एक्स को आइसोलेट करेंगे और ये जो 4 मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। हम साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 6/4। तो यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो हमें वैल्यू यहाँ पे किसकी मिल जाएगी बेटा, हमें बी सी की, एक्स की वैल्यू हमें मीन्स बी सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 मीटर मिल गई। ये जो बड़ा वाला पुल है ना, कितना मीटर लॉन्ग शैडो फॉर्म कर रहा है, 12 मीटर लॉन्ग शैडो फॉर्म कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू 12 मीन्स बी सी की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 मीटर मिल गई। देन यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल विल बी 12 मीटर लॉन्ग। आई होप बेटा ये क्लियर होगा सबको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ वी आर डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल ए बी सी में ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के, ए पी किसकी परपेंडिकुलर है, बी सी के, एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के। मीन्स परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मीन्स ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंड पी बी सी एंड ए सी क्यू आर कोलिनियर है। यहाँ पे पी बी सी एंड ए सी, ए क्यू सी क्या है, कोलिनियर है। एंड हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सी पी ए मीन्स इस ट्रायंगल की बात हो रही है, सी पी ए, यही ट्रायंगल की बात हो रही है, सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी की, सी क्यू बी। इन ये दो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देन ये वाला ट्रायंगल, हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। एंड ए पी की वैल्यू, ए पी हमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, एंड बी क्यू हमें 8 दिया गया है, मीन्स बी क्यू हमें 8 दिया गया है, एंड बी सी हमें 12 दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करनी है, ए सी, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए सी का लेंथ कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो अगर जो हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया तो हमें क्या मिल जाएगी, ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। वो कैसे, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे बेटा, तो ये हमें एंगल मिला है ना, ये एंगल एंड ये एंगल, इस ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल एंड ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मीन्स ये एंगल क्यू एंगल पी की क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो और दूसरा एंगल हमें कौन सा मिल सकता है, यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। और यहाँ पे इन ट्रायंगल ए पी सी में एंड बी क्यू सी में हमें कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है बेटा। यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हमें सी कॉमन दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में। ट्रायंगल बी क्यू सी में एंड ए पी सी में हमें सी कॉमन दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक एंगल हमें कॉमन दिख रहा है एंड ये सॉरी ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसके एंड ये कॉमन एंगल है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल किस टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, एंगल टेस्ट से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और गिवन में क्या दिया है, ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ए पी परपेंडिकुलर है बी सी के एंड बी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर है, वो गिवन है। एंड एंगल क्यू 90 डिग्री है एंड एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है, वो लिखेंगे। देन प्रूफ क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर है ट्रायंगल क्यू सी क्यू बी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर है ट्रायंगल सी क्यू बी की। तो इन जिनको प्रूफ करना है वो ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे हम लेते हैं सी ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी पी ए एंड सी क्यू बी। हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है यहाँ पे सी पी ए एंड सी क्यू बी। 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेंगे हम यहाँ पे। देन इसमें क्या देखा हमने कि ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल सी पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके एंगल सी क्यू बी के। ईच मेजरमेंट इज 90 डिग्री। यहाँ पे क्या है दोनों का मेजरमेंट 90 डिग्री है। देन ये इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल क्या दिख रहा है सी दिख रहा है तो सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए सी पी इस ट्रायंगल की बात हो रही है ए सी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल बी सी क्यू के। ये वाली ट्रायंगल में बी सी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्यों क्योंकि कॉमन एंगल है। तो एंगल टेस्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल सी पी ए सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू बी के बाई एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो जब दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा आपस में सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी पी इस वाले ट्रायंगल में सी पी किसके साथ आएगा बेटा सी पी का करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे सी क्यू। इस ट्रायंगल में सी क्यू आएगा इस ट्रायंगल में सी पी है एंड इस ट्रायंगल में क्या होगा ये वाले ट्रायंगल में सी क्यू करस्पॉन्डिंग साइड आएगा किसके इक्वल हो जाएगा पी ए। ये वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा पी ए एंड यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा आएगा क्यू बी आएगा। ओके पी ए के साथ क्यू बी आएगा विच इज इक्वल टू ए सी। इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रिजर्वेशन करेंगे करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें सी पी एंड सी पी अपॉन सी क्यू की वैल्यू नहीं दी गई है। जिसकी वैल्यू दी गई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। पी ए की वैल्यू हमें क्या दी गई है पी ए की वैल्यू हमें 7 दी गई है। पी ए हमें कितना दिया गया है 7 दिया गया है 7 यूनिट दिया गया है। एंड क्यू बी हमें कितना दिया गया है 8 यूनिट दिया गया है। तो यहाँ पर हम 7/8 लिखेंगे विच इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी सी की वैल्यू हमें क्या दी गई है बी सी हमें कितना दिया गया है 12 यूनिट दिया गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी अपॉन 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/8 विच इज इक्वल टू ए सी अपॉन 12। तो अब हम क्या करेंगे अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी मल्टीप्लाई बाई 8 विच इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 12। देन यहाँ पे ए सी को आइसोलेट करेंगे। ए सी को हम क्या करेंगे आइसोलेट करेंगे। एंड यहाँ पे हम 7 मल्टीप्लाई बाई 12 लिखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो 4 2 8 होता है एंड 4 3 12 होता है। देन 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 21 मिलता है हमें। 21/2 करेंगे तो 21/2 मीन्स डिवाइड करने पर हमें वैल्यू क्या मिल जाती है 10.5 वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगी ए सी की वैल्यू 10.5 मिल जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए सी विच इज इक्वल टू 10.5 यूनिट। तो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। तो ए सी विच इज इक्वल टू 10.5 यहाँ पर होता है हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।